जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये बिगिनर्स के लिए एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो ऐसे है कि बिगिनर्स को वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, वो वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर उनको ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा। और डिसएडवांटेज ऐसे है कि वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कारण वो पजल हो जाते हैं कि वो इन्वेस्ट करें तो फिर करें कहाँ। देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग 90% श्योर हो जाएंगे कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसे दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जिन्हें की चाहे आप प्रो हो या फिर बिगिनर हो, आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके 10 से 11% तक का रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हैं विद लो रिस्क। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे ये दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 रिटर्न पर और नंबर 2 रिस्क पर। तो जो रिटर्न है वो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपने रिस्क लिया होगा। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको कि बिना कुछ सोचे समझे किसी भी डूबती हुई कंपनी में या फिर आपको किसी भी कंपनी के बारे में पता न हो और आप किसी की बातों में आकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। ये तो सरासर बेवकूफी होगी। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरी रिसर्च करनी है। बस आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कहाँ पर रिसर्च करनी है, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ में या फिर गोल्ड में। तो चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है। तो आप अपनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक से शुरू करते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि बिगिनर्स को स्टॉक से दूरी रहना चाहिए तब तक जब तक उन्हें ये ना पता हो कि स्टॉक्स को पिक कब करना है, कैसे पिक करना है, किन किन बेसिस पर पिक करना है और कब तक होल्ड करके रखना है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो सीधे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कूद जाते हैं। वो ना आप देखते हैं ना ताव देखते हैं, वो सीधे इन्वेस्ट करते जाते हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका कुछ भी आता पता नहीं होता और उनको फिर लॉस हो जाता है और फिर वो मार्केट को दोष देते हैं। बल्कि असल में गलती उन्हीं की होती है। और अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके कि आप प्रोडक्ट यूज करते हो या फिर आप उनके कस्टमर हो और आप उस कंपनी के प्रोडक्ट से फुल्ली सेटिस्फाइड हो। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप बिना नॉलेज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिस्क है। स्टॉक्स में आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसकी कि आपको जरूरत न हो, क्योंकि स्टॉक्स में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। क्योंकि स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिस्क है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर आपके पैसे को बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बदले में आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं जिन्हें कि हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक्स को रिसर्च कर सके और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और लगभग स्टॉक्स के बराबर ही रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बैड म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं तो आपका वहाँ पैसा जीरो भी हो सकता है। नंबर 3 है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में रिस्क कम है इन द कंपैरिजन ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अब ये बॉन्ड्स क्या हैं? देखिए, जब कंपनी को ग्रो करने के लिए ओनर्स को पैसा चाहिए होता है लेकिन वो कंपनी की हिस्सेदारी नहीं खोना चाहते, मतलब ये कंपनी के स्टॉक्स नहीं बेचना चाहते, बल्कि इसके बदले में वो बॉन्ड्स को इश्यू करते हैं। जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती, बल्कि जितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं उन पर एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है जो कि एवरेजली 8 से 9% तक होता है। बिगिनर्स इसलिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर बॉन्ड्स गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए जाते हैं तो रिस्क भी कम है और एफडी से 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है जो कि इन्फ्लेशन रेट को भी बीट कर देता है विद लो रिस्क, लेकिन रिस्क जरूर है। नंबर 4 रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक बड़ी अमाउंट होनी चाहिए जो कि ज्यादातर बिगिनर्स के पास नहीं होती है। रियल एस्टेट में आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता और लॉन्ग टर्म में आप 10 से 11% का रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लैंड की रिक्वायरमेंट और प्राइस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रियल एस्टेट में वैसे तो बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन एक रास्ता है जिससे कि आप महज 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और वो है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा, जो कि म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों से पैसे को इकट्ठा करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह एक रीट्स भी बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे को इकट्ठा करती है और उस पैसे का यूज एक प्रॉपर्टी को खरीदने में करती है और उससे मिलने वाली रेंटल इनकम और बाकी की अर्निंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट मनी के हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। नंबर 5 गोल्ड। गोल्ड एक बेहतरीन और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ने बहुत कम रिटर्न दिया है, लेकिन एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर है। बस रिटर्न बाकी ऑप्शन से कम है, लेकिन अगर आप फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड की बजाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी रिटर्न आपको फिजिकल गोल्ड में मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको उससे 2 से 3% ज्यादा रिटर्न देते हैं। नंबर 6। तो चलिए अब जानते हैं टॉप 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिनमें कि हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है विद लो रिस्क एंड मीडियम रिटर्न, और वो है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेफ हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, वरना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉस होने और न होने के 50-50% चांसेस होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 2 इयर्स और लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 2 इयर्स। चलिए वापस आते हैं ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स पर। ईटीएफ और
इंडेक्स फंड दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में। और जैसा कि आपको पता ही है, निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 ग्रोइंग कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं और ये टाइम के साथ परफॉर्मेंस के बेसिस पर चेंज होती रहती हैं। तो ETF और इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर टॉप 30 या फिर टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जो कि बिगिनर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है, जो कि 10 से 11% तक है। जितना स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ग्रो करेगी और यहाँ रिस्क भी बहुत कम है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक से थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से बिगिनर्स को ETF या इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लो रिस्क और मीडियम रिटर्न मिल जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट